चलो हेडिंग डालो भाई। आज का टॉपिक है फंक्शन। तो फंक्शन है, टॉपिक डालो वो फंक्शन। रिलेशन तो थोड़ा बहुत समझे हो ना, फंक्शन भी उसी तरह से कुछ है। ठीक है, मतलब अच्छे से बना समझोगे फंक्शन क्या, रिलेशन क्या होता है। तो फंक्शन जो है, अगर रिलेशन थोड़ा सा बहुत पढ़े होगे है ना, थोड़ा समझ में आया होगा तो फंक्शन भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, फंक्शन का बेनिफिट समझो, फंक्शन के बेनिफिट क्या क्या है, थोड़ा सा बेनिफिट बता देता हूँ। फंक्शन अगर क्लियर हो जाएगा तो फिर इसका सबसे पहले बात क्या होगा कि फंक्शन अगर क्लियर है तो आपको कोई भी, जैसे कैलकुलस में बहुत काम आएगा। कैलकुलस जो पढ़ते हो है ना, 12th में जब कैलकुलस पढ़ोगे वहां पे फंक्शन अगर आता है तो बहुत अच्छे वहां पे काम आ जाएगा। कैलकुलस में होता क्या है तो डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, हुआ इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन हो जाएगा है ना, और भी इसका एप्लीकेशन हो जाएगा, सबका एप्लीकेशन आ जाएगा। तो हर जगह इसका बहुत यूज होता है। दूसरी बात है कि आप एक टॉपिक और पढ़ोगे, इसको बोलोगे लिमिट, है ना। लिमिट भी जो पढ़ोगे फिर पढ़ोगे कंटिन्यूटी, ठीक है। और ये जब पढ़ोगे है ना डिफरेंशियबिलिटी, ये सब जो देख रहे हो ना, ये सब सारे टॉपिक इसी पे डिपेंड करता है, फंक्शन पे। क्योंकि दुनिया में जितने सारे पढ़ोगे ना, ट्रिमेटिव पढ़ रहे हो या लेबड़ा पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, उस सब में फंक्शन फंक्शन ही है। बस आपको समझ में नहीं आ रहा है वो कि फंक्शन है या नहीं है, सब में फंक्शन का ही काम कर रहा है। और थोड़ा सा मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे कि प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 ले रहा है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना ले रहेगा 3। ये जो देख रहे हो ये अलजेब्रा है, ठीक है। या जनरल इक्वेशन कर सकते हो, जनरल इक्वेशन है कि फंक्शन है, जनरल इक्वेशन है या फंक्शन है। एक्स स्क्वायर प्लस 1, आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर लिखोगे, क्या होगा बुआ 3 माइनस 1 लिखोगे, एक्स स्क्वायर और क्या लिखोगे 2 लिखोगे, एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2 आएगा, क्या और कुछ आएगा। आपने देखा कि एक्स का वैल्यू 2 आया, एक आया माइनस रूट 2 और एक देखा एक्स का वैल्यू कितना आया प्लस रूट 2, ठीक है। एक में आया माइनस रूट 2, इसमें आया एक आया प्लस रूट 2। एक्स के पास कितने वैल्यू आया 2 आया, जब 2 वैल्यू आया ये इसको बोलोगे जनरल इक्वेशन, क्या बोलोगे जनरल इक्वेशन। इक्वेशन है मतलब सिंपल इक्वेशन है। तो सर फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का वैल्यू एक ही होगा हमेशा, फंक्शन का वैल्यू कितना होगा एक। अब क्या है कैसे है समझते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है क्योंकि आप जितने सारे पढ़ोगे मैथमेटिक्स कोई टॉपिक पढ़ोगे तो हर जगह ही आएगा, ठीक है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है इसको। और अच्छी बात इसमें ये भी है कि बच्चा समझ तो जाता है, भूल भी जाता है, रिविजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो अब चलो देखते हैं क्या है फंक्शन में, क्या क्या इसमें चीज देखना है। हेडिंग हेडिंग लिख लियो बुआ सब लोग। चलो, तो अब हम लोग एक तरह से देखा जो रिलेशन बन गया है तो फंक्शन पार्टी वार्टी हो रहा है, फंक्शन करना है तो पार्टी होगा इसमें। तो फंक्शन के लिए मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है। चलो, तो फंक्शन का ऐसे बहुत तरह से डेफिनेशन होता है, फंक्शन का डेफिनेशन जो है बहुत तरह का है। तो मैं अभी चूंकि रिलेशन पढ़े हो, हाल फिलहाल में पढ़े हो ना रिलेशन, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, तो रिलेशन पढ़े हो तो मैं थोड़ा सा रिलेशन के अकॉर्डिंग समझाना चाहता हूँ, उसके बाद फिर अपने अकॉर्डिंग समझाऊंगा, उसका बुक के अकॉर्डिंग समझाऊंगा, 3 तरह समझाऊंगा आपको। पहला, जो भी रिलेशन पढ़े हो उसके अकॉर्डिंग समझो। आप लोगों ने देखा कि एक सेट था, हुआ करता था सेट, जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है, ठीक है बुआ, है ना। और बी एक सेट हुआ करता था, ठीक है। बी क्या होता है एक सेट हुआ करता था। बी में क्या सेट हुआ करता था भाई कि मान के चलो कोई सेट एलिमेंट है, मान ले 5 है 6 है 7 है और 8 है, ठीक है। 5 6 7 कितना है 8 है। तो अब इसमें एक रिलेशन डिफाइन हुआ करता था कुछ इस प्रकार से, ए कॉमा बी सच दैट कुछ होता था। अब इसमें डिफाइन कर रहे हैं, पहले इसको पहले डायग्राम बनाते हैं उसके बाद हम डिफाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंग। सेट ए है, इसमें क्या है बी है, क्या है भाई 1 है 2 है 3 है 4 है और क्या होगा
फोर तक ही था ना, इसमें क्या है 5 है 6 है 7 है और क्या है 8 है। तो सबसे पहले आप क्या करते थे इसमें, सबसे पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे, है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे तो इसको बाद में पहले बताते हैं, पहले समझो, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते कैसे निकालते थे, एक क्रॉस भी निकालते थे। तो बड़ा ही सेट हो गया तो छोटा सेट कर देते हैं, क्योंकि बड़ा में तो कार्टेशियन प्रोडक्ट टाइम लग जाएगा ना, छोटा कर देते हैं। पहले 1,2,3 है और इसमें कितना है 5,6। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हो, 1 का बनाते हो किसके साथ, ऑर्डर पेयर 5 के साथ, क्या हो जाएगा 1,5 1,6, फिर क्या हो जाएगा बुआ 2,5, फिर क्या हो जाएगा 2,6, फिर 3,5 और क्या हो जाएगा 3,6। ठीक है, ये आपका बन गया ऑर्डर कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बन गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको हटाते हैं अभी, चूंकि इसका पहले इजी वाला बताता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि 1,5 1,6 2,5 2,6 और 3,5 और क्या हो गया 3,6, है ना। और रिलेशन मैं डिफाइन कर रहा हूँ इस तरह से, आर जैसे 1,5 लिखा हुआ है, 1,6 लिखा हुआ है, 2,5 लिखा हुआ है। आप देखते थे कि जो भी आर में एलिमेंट है, देखो आर में कौन एलिमेंट 1,5, इसमें है 1,5, 1,6 में है, इसमें 1,6 है, तो 2,5 है, इसमें 2,5 है। इसका मतलब कह सकते हो कि सर टुकड़ा है, आर क्या है सबसेट है, आर क्या है किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का सबसेट। किसका है सबसेट, ए क्रॉस बी का। और जब ए क्रॉस बी का सबसेट है तो आप तुम बोल सकते हो बुआ कि आर का रिलेशन है, आर इज रिलेटेड फ्रॉम ए टू बी। अब पढ़े हो रिलेशन होगा, लेकिन छोटा सा बात यहाँ समझना है कि यहाँ 1 है ना किससे अटैच हो रहा है, अब 1 किससे अटैच हो रहा है और यहाँ 2 किससे अटैच हो रहा है। मतलब देखा जाए तो इसको डायग्रामेटिकली देखा जाए, अगर एक रिलेशन मैं और डिफाइन कर रहा हूँ, जैसे R1 है, एक डिफाइन और कर रहा हूँ, R1 के लिए बात कर रहा है, एक और डिफाइन कर रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ R2 बराबर 1,5 2,6, ठीक है, दो लिखा मैंने, एक क्या लिखा मैंने आपको 1,5 और 2,6। और 1,5 जो है 1,5 जो है क्या है, देखो भाई इसमें मिल रहा है कि नहीं, और 2,6 मिल रहा है कि नहीं है बुआ। इसका मतलब तुम कर सकते हो सर R2 भी क्या है सबसेट है, किसका सबसेट है ना, R2 भी क्या है सबसेट है क्रॉस बी का। तो R2 भी क्या हो जाएगा, R2 इज रिलेटेड फ्रॉम किससे ए टू, मतलब यहाँ R1 आपको एग्जांपल नहीं है, दूसरा क्या नहीं है R2 एग्जांपल नहीं है, तो R1 यहाँ पे R1 में क्या हो सबसेट हो रहा है, बोलो भाई ये तो पढ़ चुके हो ना। R2 में क्या हो रहा है सबसेट हो रहा है, तो R1 में रिलेशन बना रहा है किसे A टू B से, और R2 में रिलेशन बना रहा है A2 और B से। लेकिन प्यारे बच्चों ये जो R1 देख रहे हो ना इसको फंक्शन नहीं बोलोगे, लेकिन R2 को फंक्शन बोल सकते हो। अब थोड़ा सा बात समझो, अब मान लो कि सिंपल सी बात है, अभी पंचायत देखो वेब सीरीज आया है, पता है ये विनोद है विनोद है, ये माधव है, नाम है उसमें, नहीं देखे हो तो कोई बात नहीं। तब विनोद कहता है कि हम उप प्रधान बनेंगे, प्रधान मतलब मुखिया, उप मुखिया नहीं होता है गाँव में, कहता हम उप मुखिया बनेंगे। तो ये माधव कहता है हम उप मुखिया क्यों नहीं बन सकते हैं, भाई जब ये कह रहा है कि हम मुखिया बने, बोले हम क्यों नहीं बन सकते, ये भी तो बन सकता है ना, नहीं है। जैसे मान लो कि दो आदमी है, कहा कि हमको तुमको ये दे रहे हैं, तो बगल वाला का अखर जब नहीं जाता है कि हमरा क्या नहीं मिला है, हम भी तो ले सकते हैं ना। क्या है दो भाई है, किसी को बांट रहे हो नहीं दे रहे हो, तो अखरे के तो नहीं करता है, गाँव में कहता अखर गया उसको, क्या कहता है उसको दे रहा हमको क्यों नहीं दे रहे। तो इसी तरह से जैसे हुआ ही हो कि R1 को फंक्शन बोला जा रहा था, सॉरी R1 को फंक्शन नहीं बोला जा रहा था और R2 को फंक्शन बोला जा रहा था। अब यहाँ पे क्वेश्चन बच्चे को माइंड में आ सकता है, अब तुम लोग को नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो इलाज करवाओ, ठीक है दिमाग का, क्योंकि तुम्हारे मन में क्वेश्चन अगर इलाज नहीं हो रहा है कि क्यों ऐसा हुआ, वो देखो अब इसको जो है ना R1 को किसी ने R1 को बोला कि R1 जो है ना तुम फंक्शन नहीं हो, R1 क्या बोला तुम फंक्शन नहीं हो, लेकिन R2 को बोला कि तुम फंक्शन हो, कि R2 भैया आप फंक्शन हो, R1 को बोला कि तुम फंक्शन नहीं हो, ये फंक्शन नहीं है और ये फंक्शन है। अब ध्यान से देखो ये भी टुकड़ा था किसका क्रॉस बी का, और R2 भी टुकड़ा था क्रॉस बी का, सिर्फ ध्यान से देखो पूछेंगे बोलना पड़ेगा।
R1 में टुकड़ा है किसका, सबसेट है ना वो किसका, और R2 भी सबसेट है। तो ये क्या भेदभाव चल रहा है कि R1 को फंक्शन बोला जा रहा है और R2 सॉरी R1 को फंक्शन नहीं बोला जा रहा है और R2 को फंक्शन बोला जा रहा है, क्या बात है खास, कोई बताएगा हमको, कोई किसी को दिख रहा है? अच्छा R2 छोटा है बड़ा है, ये गांव में तो होता छोटका को ज्यादा मान होता है घर में, क्या रे क्या छोटका को होता है ज्यादा मान होता है। हाँ चलो कुछ आइडिया दिए, चलो सागर आपने इसको समझा, शिवम क्या भाई, इसको बोला कि तुम फंक्शन, इसको बोला फंक्शन तुम नहीं हो, इसको बोला कि तुम फंक्शन हो, ऐसा क्यों किया ये, कुछ आइडिया लग रहा है? वो मैं बताऊंगा। हाँ आपको में जितना भी एलिमेंट है सब अलग अलग है। R1 में एलिमेंट जैसे 1 5 1 6 है, उसका भी 1 है। चलो अमित ने, शिवम क्या नाम है तुम्हारा, विशाल, विशाल कुछ बोले हैं, चलो ठीक है, आप लोग कुछ बोलना चाहोगे, बोलो वो बात खुल के बोलो। मैथ सीख रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ाना तो हम चुना लिख देते, सब डेफिनेशन बनाना लिख दिए रहते हैं, मैं पढ़ाना नहीं सिखाना चाह रहा हूँ। सर उसमें एक दो में तो है, इसमें दोबारा नहीं होगा है, ये बात अभी भी बोलना चाह रहे हैं और बिल्कुल सही पकड़े हो। फंक्शन जो होता है ना, फंक्शन जो होता है यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। जैसे देखो अब इसको डायग्राम समझो, इसका डायग्राम समझो पहले, इसका डायग्राम, इसका डायग्राम समझो। ए मान लो ए था, ए बी है, तो इसमें 1 1 है ना, 1 किसे अटैच हुआ है, 5 से, फिर 1 किसे अटैच हो गया है, 6 से, या 2 किसे अटैच हुआ है, 5 से, ठीक है। लेकिन इसमें आओ, इसमें आओ, इसका जो डायग्राम खींचोगे, डायग्राम खींचोगे तो ये ए है, हाँ ए था, ए बी था, तो 1 किसे अटैच हुआ है और 2 किसे अटैच हुआ है, एक एलिमेंट एक ही के साथ लिया था। अब नोटिस करो यहाँ, देखो कुछ ज्यादा अंतर, देखो तुम ही लड़का हो, ये भी लड़का है, सब लड़का ही है, लेकिन इधर बात छोड़ दो, इधर बात करते हैं। लेकिन कोई इसी में से अच्छा IIT बन जाता है, कोई नहीं बन पाता, कुछ क्वालिटी अलग होना चाहिए, कुछ डिफरेंट क्वालिटी होगा तभी तो अंदर में। अब इसी को बोला गया तुम फंक्शन नहीं हो, लेकिन इसको बोला तुम फंक्शन हो, क्या गुण है भाई इसमें? गुण था क्या कि 1 जो है ना 5 के सामने चल जा रहा है और 6 के सामने चल जा रहा है ना, चल जा रहा है ना। और इसमें क्या था, 1 केवल किसी के पास जा रहा था, 2 भी क्या था। अगर मेरे हिसाब से एग्जांपल समझो, तो अगर तुम्हें किसी चीज का तैयारी कर रहे हो, है ना, कल के डेट में हमारा किसी का फॉर्म आया और तुम उसका भर दिए, फिर किसी और का फॉर्म आया फिर उसका ही भर दिए, तुम इसका ही भर दिया, सब मतलब तरह तरह का फॉर्म तुम भर रहे हो ना, एक को एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि तुम प्रॉपर तैयारी नहीं कर रहे हो, तुम्हारा स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है, ठीक है। लेकिन तुम अगर फिक्स रखे हो, कितना सारा फॉर्म आया उसे कोई मतलब नहीं, तुम एक ही बार टारगेट रखे हो गए कि हमको यही बनना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, बनना मुझे वही है जो मैं डिसाइड कर चुका हूँ, तो आज न कल तुमको सक्सेस जरूर मिलेगा, समझ रहे हो। तो तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं फंक्शन। अब तुम्हारा यहाँ टारगेट क्या था, फिक्स था। यहाँ पे देखो 1 किसे अटैच हो जा रहा है, 5 से। शेर को जंगल का राजा क्यों कहते हैं तुमको पता है? अलग सोचता है, चलो ठीक है, नहीं नहीं देखो बात उसका कारण क्या है, हाथी भी है भाई इससे ताकतवर। शेर का सबसे खास बात क्या है कि अगर वो शिकार करने जाता है ना, जिसको टारगेट बना लेता है ना, उसके बगल में कितना अच्छा हिरन आ जाए, कितना दूसरा आदमी आ जाए, अगर देखो जानवर बहुत सारा यहाँ है ना, और टारगेट बना लिया कि हम एक मार खाएंगे, तो उसको जब पीछा कर रहा है ना, तो इसके बगल में ये आगे चला है, बगल में रहेगा तो इसको नहीं टच करेगा, ये जिसको टारगेट बना लिया दौड़ा के उसी को पकड़ेगा, सबसे खास बात बनाता है इसको। हम लोग क्या था, बगल में जो मिला उसको निपटा लेते हैं, छोड़ो नहीं मार, क्या हुआ, ये तो ले लेंगे, इसलिए ये राजा है, राजा वाला बुद्धि रखना पड़ता है, जो दुनिया इधर समझ जाए, लेकिन तुम्हारा टारगेट फिक्स होना चाहिए। हम IIT बनेंगे तो बनेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, इसके लिए आपको 10 घंटा पढ़ना पड़े, 12 घंटा पढ़ना पड़े, पढ़ जाएंगे, बनना है तो बनना है। लेकिन अब मन में अगर नहीं, फलना भैया के पास तो इन्वर्टर लगा हुआ था तो बन गए, हमारा पास तो इन्वर्टर था ही नहीं, ये सब तुम बहानाबाजी है, क्या करना नहीं बहानाबाजी। चलो मेरे पास एक एग्जांपल और बेस्ट है जो कि तुम पकड़ लोगे कि ये क्यों नहीं है। अगर मेरे हिसाब से सोचो, ये तो बहुत बता दिया कि तुमको टारगेट कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। अच्छा देखो इसको और भी समझा जा सकता है अलग हिसाब से, समझा जा सकता है कि फंक्शन को स्पेशल क्यों बना, रिलेशन ही फंक्शन क्यों है, कैसे स्पेशल। देखो अगर इसको मान लो कि ये तो तुम्हारा सन है, सन समझते हो बेटा, जिसको सन, सन्स का ग्रुप है, ये फादर का ग्रुप है, कितना है फादर का ग्रुप है, मान के चलो
तो फंक्शन होने के लिए ध्यान से देखो, ये बच्चा है, इसके पापा कितने बता रहा है, देखो तो 2 का उंगली दिखा रहा है, किसे ये बना रहा है, गलत हो जाएगा। इसके पापा कितने होंगे, दिखा कितना रहा है, तो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन कहता है कि पापा कितने होना चाहिए, 1। अच्छा बच्चे, अच्छा इधर से इधर पापा के बच्चे कितने होना चाहिए, बच्चा तो 4 10 हो उसको मतलब क्या है, लेकिन पापा, बहुत खूबसूरत बात है। अब तुम देखो, यहाँ बच्चा भी एक है, पापा भी एक है, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट। पापा भी, बच्चे भी एक है, पापा भी एक है। यहाँ देखो, ये 1 के 2 पापा दिखा रहा है यहाँ पे, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। ये जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, लेकिन तुम भूलोगे नहीं। अब एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ एक ए बी, यहाँ 2 है 3 है, यहाँ ए है बी है सी है डी है। चल भाई, इसे मैच कर दिया, इसे मैच कर दिया यही से मैच कर दिया, बताओ ये फंक्शन होगा, क्यों नहीं होगा। सर 2 पापा दिखा रहा है यहाँ पे, जो कि दुनिया का है, समाज गलत कर रहा है, समाज गलत नहीं करेगा, फंक्शन होगा क्या, ये असंभव है। लेकिन अब यहाँ से यही बात दुनिया पलट देता हूँ मैं, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। चलो अब तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा बुआ, भोला से पढ़ रहे हो ना, नहीं कंफ्यूजन चांसेस नहीं है। ये अटैच होगा, इससे अटैच हो गया, और ये फंक्शन है क्या, अभी फंक्शन नहीं है। कि ये जो बचवा है बहुत बदमाश है, दोनों को उंगली दिखा रहा है, यो पापा है, यो पापा है, पगला है नहीं, नवोद नहीं है, मैथ में कोई नवोद होता ही नहीं है, मार के बता देंगे तुमको। मैथ का मतलब है तुम समझदार हो। चलो यहाँ पे इसका मतलब क्या है भाई, ये होगा नहीं होगा। लेकिन वो अगर ऐसे होता, अच्छा रिलेशन बना लेगा, रिलेशन है क्यों, ए कॉमा बी और ए कॉमा सी, ये रिलेशन बनाएगा, बट फंक्शन नहीं होगा। नहीं रे, अब मान लो कि संयम का शादी हो गया, मान के चलो संयम है, अब शादी हो गया, तो शादी हो गया तो जब रोड पे चलेगा तो किसी को नहीं दिखाया क्या, दिखने करेगा, लड़का है, ह्यूमन बीइंग है ना, तो रिलेशन तो सोचेगा रिलेशन और भी होता है कि हम इससे भी हो जाता है, लेकिन लीगल तो एक ही होगा ना, देखने करेगा, लड़का है, थोड़ा सा ह्यूमन बीइंग है तो रिलेशन सबके साथ हो सकता है, लेकिन फंक्शन बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट में बताया। अब यहाँ से समझो बहुआ, एक बात समझो, अगर मान के चलो, अरे भाई चुप, ये बी है सी है, और यहाँ पे तुमको दे रहे हैं 1 है 2 है, 2 छोड़ो 1 ही है, तो ये ऐसा टच हो गया, ये ऐसा टच हो गया, अब फंक्शन है कि नहीं है, क्यों सर, पापा तो एक ही है, बेटा तो चारों वो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है, समाज इसमें कोई रोक नहीं लगाया होगा कि तुमको तो ये बनाना चाहिए, क्या है 20 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं बोलेगा, सरकार बोलेगा, पड़ोसी बोलेगा नहीं बोलेगा, पड़ोसी क्या कहेगा, पड़ोसी को बोलता है कि हम कमाल खिलाएंगे तुम खिलाते हो, जवाब है कुंदन खुश हो रहा है, ऐसा नहीं जवाब। अच्छा एक सवाल और करते तुम लोगों से, एक कॉन्सेप्ट तुम लोग क्लियर हो, अच्छा रिलेशन ये फंक्शन तो हो गया। अच्छा एक सवाल और बुआ, जबरदस्त कॉन्सेप्ट, 1 2 3 ए बी सी डी, इसके पापा ये, इसके पापा ये, इसके पापा ये, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा ए है बी है। अच्छा किसका ग्रुप बनाए थे, सन का, किसका ग्रुप बनाए थे, फादर का। सुनो सुनो, अब बुआ ये जो देख रहे हो ना, यहाँ जो देख रहे हो, इसे मान के चलो हमें देख रहे हैं 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे ए और बी लिख रहे हैं, ये टच हो गया, ये टच हो गया, ठीक है। अब बताओ ये फंक्शन होगा क्या, फंक्शन होगा, ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा क्या, भाई बच्चा आ गया, पापा है ही नहीं, पॉसिबल है कि बच्चा है रोड पे घूम रहा है, पापा नहीं है, इसमें समाज एक्सेप्ट करेगा, तो फंक्शन नहीं होगा बच्चा है तो पापा होना चाहिए 100%, समझा कुंदन, फंक्शन होगा क्या है, फंक्शन नहीं होगा। अरे चुप, ये फंक्शन है कि नहीं, पापा है बेटा नहीं है, तो पापा कैसे होगा सर, बेटी तो हो सकती है ना, बेटी नहीं हो सकती। अरे भाई हम ग्रुप किसका बनाए, बेटा का ना, तो बेटी हो सकती है कि नहीं, तो फादर कहलाएगा कि नहीं, जरूरी कि बेटा होगा तभी फादर कहलाएगा, जरूरी है, बेटी है फिर भी तो फादर कहलाएगा करेगा ना। तो इस केस में क्या होगा,
फंक्शन है। हाँ बोलिए, सीट ए में रजिस्टर ले जाएगा, किस में? सीट ए में? उसको एरो डायग्राम बनाइएगा। हाँ इधर 1 2 के बैचेस है। तो हम जो बनाया सर क्या बनाया, रिलेशन का बनाया ना, फंक्शन नहीं होगा। क्या होगा, रिलेशन का होगा, फंक्शन का नहीं होगा। तो आपने क्या समझा कि रिलेशन सबके साथ हो सकता है, फंक्शन होने के लिए ध्यान रखना पड़ेगा क्या, कि इधर से आदमी कितना सेट होना चाहिए, 1 से 2 से, और दूसरी बात खाली भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चा है तो पप्पा होना चाहिए, समझ में आया? हाँ तो सुन भाई, इसलिए किताब वाला लिखता है, तो इसका मतलब तुमने क्या समझा कि रिलेशन और फंक्शन जो है आपस में कनेक्टेड है कि नहीं है? तो रिलेशन तो सबके साथ बन रहा है, लेकिन फंक्शन, अब तुम समझ में आया कि ये इसको फंक्शन क्यों नहीं कहा था, अब शिवम समझ में आया क्यों नहीं कहा था? क्योंकि देखो 1 के पापा कौन है, 5 भी है, और 1 के बाद 6 भी बता रहा है, बता रहा है, तो ये समाज गलत कर रहा है इसको, तो रिलेशन होगा लेकिन फंक्शन सही है, इसलिए तू लात खाएगा, फिर तू नीचे को नाखून देख रहा है, बोर्ड पे देख, हमको पता है तू बहादुर है, गधा वाला काम क्यों करता है? ध्यान देखो, ये फंक्शन क्यों हुआ, क्योंकि 1 के पापा कौन है, 5, और 2 के पापा कितना है, 6, ये समाज एक्सेप्ट करेगा, इसलिए इसको फंक्शन कहा गया, इसको पास समझ में आया? तो तुम एक बार लिख सकते हो कि फंक्शन क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो फंक्शन के बारे में कि सर फंक्शन स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, मतलब रिलेशन का ही स्पेशल टाइप है ना बुआ, रिलेशन का क्या है, स्पेशल टाइप है, तो एक वर्ड लिख सकते हो फंक्शन क्या है कि स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। इस बात से सहमत हो? तो तुम फंक्शन का पहला डेफिनेशन क्या समझा कि सर फंक्शन जो होता है ना, रिलेशन का स्पेशल टाइप होता है, स्पेशल कहने का मतलब कुछ खास अलग गुण होना चाहिए जो सब में नहीं आना चाहिए, बात समझ आया? तो अभी किसके अकॉर्डिंग समझे हैं, रिलेशन के अकॉर्डिंग, अब समझेंगे भोला सर के अकॉर्डिंग, और उसके बाद समझेंगे बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है? अभी समझे हैं, उम्मीद है कि आप समझ पाए होगा अच्छे से। तो सब रिलेशन सबके साथ हो सकता है, फंक्शन यूनिक के होना चाहिए, यूनिक, समझ में आया? इसीलिए थोड़ा देर पहले जो एग्जांपल दिए थे बुआ, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर बराबर जो दिए थे 2 दिए थे, एक्स बराबर क्या आया था, +-2 आया था, नहीं होगा। और ये फंक्शन नहीं था, क्यों? अब सोचो, तो एक्स का वैल्यू -2 भी था और क्या था, +2 भी था, लाइक बात दोनों तरफ बता रहा है उंगली कि यो है तो क्या हो जाएगा, फंक्शन होगा? अब तुम्हारा विजन थोड़ा क्लियर हुआ होगा, सर फंक्शन का मतलब यूनिक, इक्के को होना चाहिए, क्लियर ना? बात समझ में आ रहा है? तो रिलेशन के अकॉर्डिंग तुम समझ गए फंक्शन के बारे में, अब भोला सा के अकॉर्डिंग समझोगे आगे, चलो फिर फिलहाल का लिखो। अब श्याम सर तुमसे पूछेंगे कि रिलेशन क्या होता है, समझा दोगे? पता है एग्जाम जैसे शिव चर्चा में 3 सूत्र होता है, तो भोला सर 3 को एग्जाम्पल देंगे, तुम वो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे। देखो भोला सर 2 चीज बताते हैं कि दुनिया में 2 चीज है, एक होता है इंडिपेंडेंट, क्या होता है? हाँ, दुनिया में 2 ही चीज है, इंडिपेंडेंट, ठीक है, और दूसरा होता है डिपेंडेंट। ये बात सहमत हो कि नहीं? जैसे अभी तुम लोग डिपेंडेंट हो, किस पर डिपेंडेंट हो? अभी हम पे डिपेंडेंट हो, अब घर पे पापा मम्मी पे डिपेंडेंट हो, है कि नहीं बुआ? हर आदमी एक दूसरे पे आश्रित है कि नहीं, क्या शिवम? तो देखो, तो हम क्या कर रहे हैं, 2 चीजें, एक इंडिपेंडेंट है, क्या है, एक डिपेंडेंट है। मैं मान के चल रहा हूँ, एक्स को मान के चल रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट है, वाई को मान के चल रहा हूँ क्या है, डिपेंडेंट है। दुनिया में हर चीज जो है ना एक दूसरे पे आश्रित होता है, एक बदलता दूसरा ऑलरेडी बदल जाता है। तो प्यारे बच्चों मैं 3 एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ। पहला, एरिया ऑफ सर्कल, ब्रीथ का क्षेत्रफल पता है आपको क्या होता है, πr², इतना तो आता ही हो। एरिया को हम लिखते हैं ए से, ए बराबर πr²। प्यारे बच्चों आप इस बात को जानते हो पहले से, तो मैं क्या करूंगा, रेडियस का वैल्यू मैंने 1 रखूंगा, तो एरिया कितना होगा, पाई इंटू 1 का स्क्वायर, हाँ कि ना? बस हाँ हाँ बोलो ना, मैं समझाने की गारंटी लेता हूँ भाई। रेडियस अगर आपने 2 ले लिया, एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू 2 का स्क्वायर। रेडियस आपने 3 ले लिया, एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू 3 का स्क्वायर, पाई इंटू 3 का स्क्वायर। आप देख रहे हो जिस तरह से रेडियस चेंज कर रहे हो उस तरह से एरिया भी चेंज हो रहा है। एरिया किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो रेडियस जो है वो इंडिपेंडेंट है। रेडियस क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्या हुआ, जो माने रख सकते हो, 7 रख सकते हो, 8 रख सकते हो, 10 रख सकते हो, जो मान रख सकते हो,
लेकिन एरिया क्या कर रहा है, डिपेंडेंट है। एरिया क्या कर रहा है बुआ, ये जो एरिया देख रहे हो ये सब क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है प्यारे बच्चों, रेडियस पे। क्लियर है। एक बात मैंने एग्जांपल दे दिया कि एक इंडिपेंडेंट था, दूसरा क्या था, इंडिपेंडेंट। दूसरा एग्जांपल मेरे पास है आपके लिए, दूसरा एग्जांपल यहां लेता हूं। आप लोग इसको देखो क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब समझते हो बुआ, घन, घन उसका होता है ए का क्यूब। क्या होता है, ए का क्यूब, जानते हो ना बुआ। वॉल्यूम को लिखता है वी, वी से लिखा था वी बराबर हो गया ए क्यूब। प्यारे बच्चों इसमें अगर हम ए यहाँ पे क्या है, साइड है, ए क्या है यहाँ पे, साइड है। अगर हम ए का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो वॉल्यूम कितना आएगा, 1 का क्यूब आ जाएगा। ए का वैल्यू 2 रख रहे हैं, वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा। ए का वैल्यू 3 रख रहे हैं, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब हो रहा है। तो सर यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, ये इंडिपेंडेंट है। और ये देखा जाए वॉल्यूम जो था यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम क्या है, डिपेंडेंट है। ये ना बुआ, वॉल्यूम क्या है, डिपेंडेंट है, और साइड क्या है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट है। तीसरा एग्जाम्पल मेरे पास है कि फंक्शन जो होता है ना, लाइक फंक्शन। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपको ले सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब तो लिख लिया ना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर समझते हो, गोला, इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बुआ। तो वॉल्यूम को v से लिखोगे, क्या लिखोगे, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो जैसे ये आपके पास हो, अगर आप मान लो r का वैल्यू चेंज करोगे, 1 डालोगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई इंटू 1 का क्यूब। अब अगर r का 2 डालोगे तो 4/3 पाई इंटू 2 का क्यूब। आप देख रहे हो कि सर यहाँ पर रेडियस क्या है, इंडिपेंडेंट आ रहा है, और वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिपेंडेंट आ रहा है। अच्छा प्यारे बच्चों ध्यान से समझो एक बात, जो आपने 1 डाला है तो कितना आया, पाई इंटू 1 का स्क्वायर, मतलब 1 पाई, पाई लिखोगे ना। अच्छा 2 डाला है तो 4 पाई हो जाएगा। अब हमको बताओ शिवम, कि जो पाई लिखे हुए यहाँ 4 पाई आएगा, तो दोनों पाई यूनिक हुआ या 4 पाई दोनों बराबर होगा कि यूनिक अलग अलग है, पाई अपना आप में यूनिक है, 4 पाई अपने आप में यूनिक है। यहाँ करोगे कितना हो जाएगा, 9 पाई अपने आप में यूनिक है। अगर थोड़ा सोचो, अगर तो अगर आर का 1 रखे हो तो उसके पापा कौन मिले हैं, पाई मिले हैं। 2 रखे हो तो उसके पापा कौन मिले हैं, 4 पाई। सोचो थोड़ा उस हिसाब से। और 3 रखा हो तो किसका पापा कौन है। अच्छा हुआ है कि दोनों एक मैच कर गया, नहीं मैच किया, यूनिक यूनिक मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मिल रहा है यूनिक यूनिक। एक तरह से देखा जाए, एक तरह से देखा जाए तो इंडिपेंडेंट जो है ना, इंडिपेंडेंट को चेंज करने से डिपेंडेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, गुड। यहाँ पे देखो, जैसे साइड चेंज किए हो वैसे से वॉल्यूम चेंज हुआ है। यहाँ पे जैसे रेडियस चेंज किए वैसे से वॉल्यूम चेंज हुआ है। मतलब आपने देखा, मैं बोला सर अकॉर्डिंग क्या आपको बताओगे कि सर अच्छा चेंज हो रहा है तो यूनिक हो रहा है कि बदल, एक ही वैल्यू दे रहा है कि बदल चेंज, अच्छा थोड़ी नहीं कि वैल्यू चेंज सेम आ रहा है, वैल्यू सेम आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो आप कह सकते हो कि सर फंक्शन क्या है, फंक्शन रिलेशन है किसके बीच में, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में। किसके बीच में रिलेशन है, समझ रहे हो। अब कैसे सर, तो तुम बोल सकते हो कि सर जैसे जैसे इंडिपेंडेंट को आप चेंज कर रहे हो, किसको चेंज कर रहे हो, इंडिपेंडेंट को चेंज कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग डिपेंडेंट भी चेंज हो रहा है, और यूनिक वैल्यू के साथ चेंज हो रहा है। कैसा चेंज हो रहा है, यूनिक वैल्यू के साथ। तो हम कह सकते हैं कि है ना, इंडिपेंडेंट जो है ना, इंडिपेंडेंट जो है और जो डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट फंक्शन है किसका, इंडिपेंडेंट का। कौन फंक्शन है, इसका मतलब एरिया किसका फंक्शन होगा, रेडियस का। यहाँ पे वॉल्यूम किसका फंक्शन होगा, साइड का। यहाँ पे वॉल्यूम किसका फंक्शन होगा, रेडियस का। एग्जाम्पल के तौर पे हम जो पढ़ा रहे हैं वही आपको आ रहा है ना। तो हम तो इंडिपेंडेंट है ना, कुछ भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप लोग तो डिपेंडेंट हो ना, जो हम पढ़ाएंगे वही पढ़ोगे। इसका मतलब आप लोग मेरा फंक्शन हो गया। क्या हो गया, आप लोग मेरा क्या हो गया, फंक्शन हो गया। हम इंडिपेंडेंट है, आप लोग क्या है, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट फंक्शन होता है किसका, इंडिपेंडेंट का। मतलब इस तरह से यहाँ पे देखा जाए तो y किसका फंक्शन हो रहा है, समझ में आया।
अगर मैं एग्जांपल दूं, आप हो और आपके पेरेंट्स हो गया, तो पेरेंट्स पे आप डिपेंडेंट हो। तो पेरेंट्स क्या फंक्शन हुए कि आप फंक्शन है पेरेंट्स का है कि पेरेंट्स आपके फंक्शन हो गए। आप लोग फंक्शन हो गए किसके? अब एग्जांपल फैन है और स्विच है, तो स्विच देंगे तभी फैन चलेगा। तो कौन फंक्शन डिपेंडेंट हुआ कि स्विच डिपेंडेंट हुआ? स्विच डिपेंड कैसे हुआ? पंखा नहीं इंडिपेंडेंट है, सॉरी, ये स्विच नहीं इंडिपेंडेंट हुआ, पंखा तो डिपेंड कर रहा है ना। कौन कौन फंक्शन किसका हुआ? पंखा किसका फंक्शन हो गया? मोटरसाइकिल ले लो, आप पेट्रोल ले लो, मोटरसाइकिल देख रहे हो, पेट्रोल, तो बताओ पेट्रोल डालोगे तभी तभी मोटरसाइकिल चलेगा। तो बताओ मोटरसाइकिल डिपेंडेंट कि इंडिपेंडेंट? किस पर डिपेंड कर रहा है? तो पेट्रोल फंक्शन हुआ मोटरसाइकिल का कि मोटरसाइकिल फंक्शन? हाँ, मोटरसाइकिल किसका फंक्शन हो गया? समझ में आया? अब एग्जांपल हमको दो, एक दूसरा रिया है, तो कोई बच्चा एग्जांपल दे पाएगा? दो सही है। साइकिल का फंक्शन आदमी हो जाएगा, चलाता है वही। साइकिल का फंक्शन हो जाएगा? साइकिल डिपेंड कर रहा है कि इंडिपेंडेंट है? साइकिल से डिपेंड कर रहा है, हम लोग नहीं से पैदल नहीं मानेंगे, पैदल नहीं लेके जाएंगे। हाँ, ये बात, कौन किसका फंक्शन होगा? साइकिल फंक्शन हो गया हम लोग का। हाँ, साइकिल फंक्शन हो गया आपका, तो साइकिल डिपेंडेंट है ना। आप जब चलाओगे नहीं चलेगा नहीं। और बस चुप, गीत नहीं गाना है, पार्लियामेंट नहीं है जिसको खड़ा हाथ खड़ा करो, ये गीत गाने लगता है सब मिला के। अब एग्जांपल दो, जिसको समझ में आ गया एग्जांपल दो। एक शिवम, एक एग्जांपल दो तो बुआ, जैसे सही एग्जांपल दिया। हाँ, घड़ी और बैटरी, ठीक है, बैटरी लगाओ तो चलेगा। बैटरी पे कौन डिपेंड कर रहा है? घड़ी, बैटरी नहीं ना, हमेशा उल्टा बोलते हो। हाँ बोलो बोलो। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो बॉल जलेगा, तो बॉल किसका फंक्शन हो गया? गुड। मोबाइल और चार्जर, गुड। मोबाइल और चार्जर, तो मोबाइल क्या हुआ? डिपेंडेंट कि इंडिपेंडेंट? किस पर डिपेंड कर रहा है? गुड। तो चार्जर, मोबाइल किसका फंक्शन है? चार्जर का। और बहुत सारे एग्जांपल बोल ना भाई, दुनिया फंक्शन में टिका हुआ। हाँ बोलो। हाँ, कलम और इंक का, इंक फंक्शन है, कलम फंक्शन है। अरे पेन फंक्शन होगा इंक का ना, पेन तो डिपेंड कर रहा है किस पर? इंक पे। और बोलो, बहुत ढेर से मार के उतारते हैं तुम लोगों को, जाओ बोलो। तुम लोग बोल दिए, सबको बोले तो बोले सागर। हाँ हस्बैंड वाइफ में देखो, हस्बैंड वाइफ के हंसने वाली बात नहीं, हस्बैंड वाइफ में कोई किसी का फंक्शन नहीं है। हस्बैंड वाइफ का फंक्शन होना चाहिए और वाइफ को भी हस्बैंड का फंक्शन होना चाहिए, तभी जो है गृहस्थी अच्छा से चलेगा। इसमें उस पर विचार करना व्यर्थ है। क्या सी हो? नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, ये बोल सकते हो। और बोलो रोहित, बोलो एग्जाम्पल एक। कुंदन, तू शादी में हो जाके निकल जाओगे, बाराती में बेचारा देख रहा है सब डांस कर रहा है, ऐसे देख रहा है, हमको तो भोज खाना है, पत्ता तो उठाएंगे। भाई बोलो, एग्जाम्पल देना है। डॉक्टर और पेशेंट। हाँ, तो डॉक्टर अरे डॉक्टर और पेशेंट में, अरे भाई टीचर स्टूडेंट में कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, आना इंडिपेंडेंट है। भगवान में और पुजारी जो पूजा करते हैं, शिष्य में जो पूजा जो करते हैं, उनमें कोई डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंड है। जैसे मेरा पहचान तुम लोगों से है, नहीं है? तुम अच्छा रिजल्ट लाओगे तभी मेरा नाम होगा, चाहे हम कितना अच्छा पढ़ेंगे उसे मैटर नहीं करता है। क्या हमको मेरा अच्छा होना है कि अच्छा होगा कि तुम्हारा अच्छा होना अच्छा होगा? तो दोनों का। हाँ, ये सही बोला है। तो यहाँ एक दूसरे का दोनों एक दूसरे का फंक्शन होगा ना, मतलब इसमें यहाँ पे हस्बैंड वाइफ हो गया, टीचर स्टूडेंट हो गया, पेशेंट डॉक्टर हो गया। अच्छा, पेशेंट जब नहीं करेगा डॉक्टर क्या करेगा? करेगा कुछ? अच्छा, पेशेंट चल गया, डॉक्टर नहीं है, तो यहाँ दोनों दूसरे फंक्शन है। यहाँ पे दोनों का नहीं है, ऐसा बोलो जो कि एक दूसरे डिपेंड हो, एक इंडिपेंडेंट हो। बोलो और एग्जाम्पल। क्या बोला है? रोड और गाड़ी, मिट्टी पे नहीं चलाता है गाड़ी तुम? फिलहाल छोड़ो, सब बहुत सारी बातें आपने तो समझ में आया, हमको समझ में आ गया।
कि फंक्शन बेसिकली क्या है सर, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में क्या रिलेशन है। एक लाइन लिख सकते हो, लिखो तो एक लाइन, उसका एग्जाम्पल डालना। एक लाइन लिखो बुआ, फंक्शन देखे, फंक्शन लिखो और मैं लिखवाता हूँ, लिखो लिखो इट इज अ रिलेशन बिटवीन, इट इज अ रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फंक्शन क्या होता है भाई, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, रिलेशन होता है। समझ आया? एक फिर उसका सेकंड पॉइंट से बना के लिखो, हेयर हेयर डिपेंडेंट वेरिएबल इज द फंक्शन ऑफ, हेयर, हाँ अगला पॉइंट बना के, हेयर डिप, हाँ हेयर HERE, हेयर डिपेंडेंट वेरिएबल is the function of, dependent variable is the function of, dependent variable is the function of independent variable, independent variable, dependent variable is the function of independent variable। कोई दिक्कत हुआ? अब एग्जांपल में ये डाल लो, पहला, दूसरा और तीसरा लिखो।